अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे चतुर्थ स्कंद का दूसरा भाग, राजा बैन की कथा। मैत्रेय जी ने कहा, राजा अंग के न रहने पर बैन को पृथ्वी का राजा बनाया गया। तब अत्यंत कठिन शासन करने वाले बैन को राजा हुआ सुनकर सारे चोर वैसे ही छिप गए जैसे सर्प के भय से मूसक छिप जाते हैं। बैन राज सिंहासन को पाकर आठों लोकपालों के ऐश्वर्य के उच्च श्रृंखलों अपने मुख अपनी प्रशंसा करता हुआ पूज्यों का अनादर करने लगा और अंकुश से रहित मत वाले हाथी की तरह अवमानी होकर रथ में बैठकर पृथ्वी तथा आकाश को कंपित करता हुआ घूमने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ना कहीं यज्ञ करें, ना दान दें, ना हवन करें। इस पर मुनि लोग अपने क्रोध को छिपाकर बैन के पास जाकर शांतिपूर्वक वचनों से समझाकर उससे कहने लगे, हे राजन, हम लोग तुम्हारी आयु, लक्ष्मी, बल तथा कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन वचनों को कहते हैं उन्हें तुम सुनो। जिस राजा के राष्ट्र तथा नगर में वर्ण और आश्रम के धर्मों से युक्त मनुष्य अपने अपने धर्म के युक्त यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का भजन करते हैं, हे महाभाग, अपने धर्मयुक्त शासन में स्थित रहने पर उस राजा के ऊपर प्राणियों को उत्पन्न करने वाले विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अतः आपको यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तब राजा बैन ने कहा कि जो मनुष्य राजा रूपी ईश्वर का अनादर करते हैं वे इस लोक में तथा स्वर्गलोक में कल्याण को प्राप्त नहीं करते। जैसे पति के प्रेम से रहित उल्टा स्त्री की अन्य पति में भक्ति होती है, वैसे ही आप लोगों को जिसमें भक्ति है वह यज्ञ पुरुष नाम वाला कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण एक तथा वरदान और शाप देने में समर्थ और जो भी देवता हैं वे सभी राजा के शरीर में रहते हैं, इसलिए राजा संपूर्ण देवतायमान रहता है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग ईर्ष्या छोड़कर अपने अपने धर्मों से हमारा भजन करें। मैत्रेय जी ने कहा, अपने को पंडित मानने वाले बैन से अपमानित हुए उन ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठ प्रार्थना के भग्न हो जाने पर उसके ऊपर क्रोध करते हुए कहा, स्वभाव से ही कठोर इस पापी को मार डालो। जिन भगवान की कृपा से ऐसा राज रूप ऐश्वर्य को प्राप्त है किया है उन भगवान की इस पापी ने बैन को छोड़कर दूसरा कौन निंदा करेगा। इस प्रकार उसे मारने का निश्चय कर ऋषिगण अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करने लगे। पहले ही भगवान की निंदा करने से मृत प्राय इस बैन को अपने ही हुंकारों से मार डाला। राजा के न रहने से संपूर्ण पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। चोर प्रजा का धन लूटने और उनकी हत्या करने लगे। यह देखकर ऋषियों ने विचार किया कि राजर्षि अंग का यह वंश नष्ट होने योग्य नहीं है, क्योंकि वह वंश में भगवान का आश्रय लेने वाला अत्यंत पराक्रमी राजा होगा। ऐसा सोचकर ऋषियों ने राजा बैन की जंघा का बड़ा वेग के साथ मंथन किया और तब उस जंघा से एक छोटा सा मनुष्य प्रकट हुआ। वह काग के समान काले रंग का था। उसके हाथ, पांव आदि और सब अंग छोटे थे, थोड़ी लंबी थी तथा नासिका का अग्रभाग नीचे की ओर को दबा हुआ था। उसके नेत्र रक्त के सदृश लाल थे और केश तांबे के समान थे। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह ऋषियों के समक्ष अत्यंत दीन हो सिर झुकाकर कहने लगा, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, निशीथ बैठ जाओ। इससे हेतात वह विषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथु की उत्पत्ति तथा उनका राज्याभिषेक। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्राह्मण ऋषियों ने फिर राजा बैन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र में विष्णु और कन्या में लक्ष्मी का अंश था।
पुत्र का नाम पृथु और कन्या का नाम अर्ची पड़ा। इस देवी ने, जो पूर्व में विष्णु की वियोगिनी थी, पृथु को प्रतिभाव में स्वीकार किया। पृथु ने प्रकट होते ही ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने बड़ी खुशियां मनाई। स्वयं ब्रह्मा जी आए, क्योंकि पृथु शंख चक्रादि चिन्हों से युक्त थे। विष्णु जी का अंश था। ब्रह्मा जी ने पृथु को समुद्रांत पृथ्वी का राजा बनाया। समस्त प्रकृति ने एक से एक बढ़कर उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच, सरस्वती ने उत्तम हार, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र और लक्ष्मी जी ने अचल संपदा दी। इंद्र ने क्रीट, यम ने दंड, धर्म ने यशमयी माला, वायु ने 2 उत्तम विजन, वरुण ने छत्र, कुबेर ने सिंहासन, रुद्र ने तलवार, पार्वती ने ढाल, चंद्रमा ने घोड़ा, ब्रह्मा जी ने सुंदर रथ, अग्नि ने अजगव धनुष, सूर्य ने किरणों से बाण, पृथ्वी ने योग माया खड़ाऊं, स्वर्ग ने नवीन माला और समुद्र ने उत्तम शंख तथा पर्वतों और नदियों ने सर्वत्र गमन के लिए मार्ग दिया। बड़ी धूमधाम से पृथु का राज अभिषेक हुआ। राजा पृथु ने कहा कि संसार में प्रशंसा के योग्य केवल भगवान विष्णु ही हैं, अतः आप लोग मुझ बालक का उपहास ना करें। सूत मागध जनों द्वारा राजा पृथु का यशोगान मैत्रेय जी कहते हैं। इस पर ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। आप साक्षात विष्णु जी का अवतार लिए हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप गौओं और ब्राह्मणों के रक्षक, सत्यवादी हैं और प्रजा वत्सल होंगे। महाराज, आप अस्ताचल तक राज करेंगे और हिमालय के पार कैलाश तक आपके राज का विस्तार होगा। 7 समुद्र आपके वश में रहेंगे और आपसे बढ़कर संसार में और कोई नहीं है। आपकी युद्ध वाहिनी में एक से एक श्रेष्ठ वीर रहेंगे। आप ही अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जिसके अंतिम यज्ञ में इंद्र आपके घोड़े को चुरा लेगा और आप अपने उपवन में बैठकर योगाभ्यास करते रहेंगे। वहाँ आपको सनत कुमार जी मिलेंगे, जिनके उत्तम ज्ञान से आप संतुष्ट होंगे। पृथु का राजकाल तथा पृथ्वी की स्तुति। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्य अभिषिक्त होने पर महाराज पृथु को कुछ विशेष हर्ष नहीं हुआ। अब उन्हें इस बात की बड़ी अभिलाषा हुई कि प्रजा कैसे सुखी रहे। पृथ्वी अन्न से रहे तो सभी भूख से पीड़ित हैं। उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने अपने में ही अन्न और औषधियों को छिपा लिया है। इसमें उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शिवजी की भांति अपना अजगव धनुष उठाकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। पृथ्वी उनके भयंकर प्रहार को समझ कांप उठी। उसने तत्क्षण गो का रूप धारण कर राजा पृथु के पास आकर कहा, हे महाराज, स्त्री जाति पर अस्त्र चलाना वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। फिर मैं तो सबकी अधिष्ठात्री हूँ, आपकी सृष्टि का आधारभूत हूँ। मेरा विनाश कर आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? महाराज पृथु बोले, हे पृथ्वी, यज्ञ का भाग लेकर भी तू अन्न और औषधि प्रदान नहीं करती, जिसे ब्रह्मा जी ने तुझे दिया है। स्त्री पर प्रहार करना अवश्य अपराध है, पर जब केवल अपने स्वार्थ के लिए हो, परंतु जो दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार है करे, वह स्त्री हो या पुरुष, सर्वदा ही वध के योग्य है। हे विदुर, तब महाराज पृथु को इस प्रकार काल रूप हुआ देख पृथ्वी कांप उठी और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, फिर मेरी तो शक्ति ही क्या है, मैं आपको भ्रमित करूं। हे प्रभु, आप मेरा वध ना करें। पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन और ग्राम नगर स्थापन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, सुनो। इसके बाद पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, क्रोध को शांत करो, मेरी प्रार्थना सुनिए। जब आप जैसा कोई प्रजापालक नहीं रहा, तब लुटेरे और दुराचारियों के लिए अन्नादिक नहीं दे सकती, क्योंकि मैं राक्षस उसे लेकर मनमाना भोग करने लगते हैं। यही कारण है कि यज्ञ के लिए मैंने अन्नादिक सब औषधियों को ग्रस लिया है। अधिक समय होने से अब वे मुझमें हजम भी हो चुकी हैं, जिन्हें
मैं अब उलझ भी नहीं सकती। यदि आप मेरा बछड़ा बने और उसी के अनुसार दोहने का कोई पात्र कल्पित हो करें तो भले ही स्नेह युक्त होकर आपके उस दुग्ध आदि पात्रों को मैं पूर्ण कर सकती हूँ। हे राजन, पहले आप मुझसे शम विषम सब स्थानों में समान कीजिए, फिर बरसात पाकर मैं उस योग्य हो जाऊंगी। हे विदुर, जब पृथ्वी ने ऐसा कहा तब राजा पृथु ने स्वयंभु मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही सब औषधियों को उस गौरूपी पृथ्वी से दुह लिया। ऐसे ही ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर भूमि देवी से वाणी तथा श्रवणादिक इंद्रिय रूप पात्र में वेद रूप दूध को दोहा। महाराज पृथु का पृथ्वी देवी के प्रति मन में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने पृथ्वी को अपनी कन्या मान लिया। महाराज पृथु जी ने अपनी धनुष के सिरे से बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों को तोड़कर इस पृथ्वी को प्राय बराबर कर दिया और प्रजा अपने अपने योग्य अन्न आदि औषधियों को पाकर तृप्त हो गई। उन्होंने ग्रामपुर नगर अनेक प्रकार के दुर्ग घोष वज्र शिखर आकर खेट और खरवट आदि की स्थापना की। पृथु का अश्वमेध यज्ञ और इंद्र द्वारा अश्वहरण। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ कराने का संकल्प लिया। यज्ञ के सब प्रबंध हुए। राजा ने यज्ञ की दीक्षा ली। इसके बाद राजा ने 99 यज्ञ पूर्ण किए कर सब देवताओं को तृप्त किया। स्वर्ग में राजा पृथु की जय जयकार होने लगी, जिससे ईर्ष्यावश इंद्र ने सन्यासी का भेष धारण कर राजा के 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। तब अत्रि जी ने राजा पृथु के पुत्र से कहा, बेटा, इंद्र तुम्हारे पिता के यज्ञ अज्ञेय अश्व को ले जा रहा है। राजपुत्र ने इंद्र से पिता का अश्व छीन लिया। इंद्र ने यज्ञ स्थल में कोहरा फैला दिया और उस अंधकार में उसने फिर अश्व का हरण कर लिया। अत्रि जी ने फिर राजकुमार को भेजा। राजकुमार ने कुद्र को इंद्र को मार डालना चाहा, किंतु ब्रह्मा जी ने आकर शीघ्र ही महाराज पृथु से भेंट की और यज्ञ भाग में इंद्र की महत्ता समझाकर उन्होंने इंद्र की हत्या न होने दी। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र पद से भी मोक्ष कई गुना श्रेष्ठ है, जो सीधे भगवान श्री विष्णु जी को प्राप्त कराता है। क्रोध सब पापों की जड़ है, अतः आप इंद्र से बैर त्याग कर मित्रता कर लें, जिससे बड़ा कल्याण होगा। विष्णु का महाराज पृथु को दर्शन देना। ऋषियों के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी राजा के प्रत्यर्थ रह गए। विष्णु जी द्वारा उपदेश की निष्काम कर्म द्वारा श्रद्धा भक्ति के रहने वाले मुझ में अर्थात ब्रह्मलीन हो जाता है। मैं समदृष्टि से कहीं अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इंद्र से मैत्री कर लेने पर से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। विष्णु जी ने ऐसा कहा ही था कि देवराज इंद्र ने शीघ्र ही झुककर राजा पृथु के पांव छू लिए। पृथु और इंद्र में मित्रता हो गई। पश्चात राजा पृथु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ श्री विष्णु जी का पूजन किया। तब भगवान ने चलने की आज्ञा मांगी। राजा पृथु के नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। तब विष्णु जी ने कहा, अच्छा कुछ वर मांगो। पृथु जी ने कहा, महाराज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। दर्शन के आगे मोक्ष की भी कुछ अधिक महत्व नहीं रखता। बस मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझसे आप अपनी बहुमूल्य सेवाओं का अवसर प्रदान कीजिए। मुझसे अपने ही साथ रखिए। मैं आपकी सेवा श्री लक्ष्मी जी से भी कहीं अधिक करूँगा। यदि आप उन्हें हटाकर मुझे अपनी सेवा में न रख सके तो कृपा कर मुझे हजारों कान दें, क्योंकि आपकी अमृतमय कथाओं को सुनने से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर लेता है। तब विष्णु जी बोले, हे राजन, मुझ में तेरी ऐसी भक्ति होवे। विष्णु जी के ऐसा कहने पर राजा ने फिर उनकी पूजा की और यज्ञ में जितने भी प्राणी देवता ऋषि पितर गंधर्व सिद्ध चारण सर्प किन्नर अप्सरा मनुष्य पक्षी तथा और भी बहुत से प्राणी विष्णु जी के साथ आए थे, उन सबको ईश्वर का ही रूप मानकर महाराज पृथु ने वाणी और मन से हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की।
महाराज पृथु का प्रजा को उपदेश। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब महाराज पृथु यज्ञ स्थल से नगर में आए तो पूर्ववासियों ने बड़ा उत्सव किया। अनेक देशों के राजाओं और राज प्रतिनिधियों ने उनकी पूजा कर बड़े भेंट दिए। सबसे महत्व की बात यह थी कि उनमें अहंकार का लेश भी न था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग को गंगा और यमुना के बीच एक बड़े ही शांत और सुरम्य स्थान में व्यतीत किया। वहाँ रहकर वे सभी कर्मों से रहित हो योग अभ्यास करते हुए, और यहाँ राज्य में उनकी सब आज्ञाएं पालन की जाती। सातों द्वीपों में उनका एक ही कर लगता और वे ब्राह्मणों भक्तों से कर नहीं लेते थे। उन्होंने विशाल यज्ञ किया, उसमें उनकी चंद्रमा के समान अपूर्व शोभा हुई। राजा अपनी प्रजा से बोले, हे बंधुओं, मैं राज प्रबंध करने के नाते आपसे कर वसूल करता हूँ, अन्यथा मुझे अपने लिए इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। अब मैं लौकिक सुखों से परे उस परम मार्ग को पकड़ना चाहता हूँ जिससे मुझे परमात्मा की प्रसन्नता होवे, क्योंकि निष्काम कर्म में बड़ी शक्ति है। ईश्वर उसकी ईश्वरता के लिए प्रमाण नहीं देना है, वह स्वतः प्रमाणित है। विषयों से विरक्त रहना ही जीवन का मूल होना चाहिए। जिससे यह ज्ञान होता जाता है वह यथार्थ आत्मदर्शी मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद कर ईश्वर का ध्यान करते ही प्रभु उसके साथ निष्कपट भाव पर प्रेम करते हैं। आप सब और भी दृढ़ता के साथ जगत पूज श्री विष्णु जी की आराधना करें, जो हम सबके रक्षक हैं और जिन्हें ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। मेरे विचार से उनकी वाणी ही वेद है। मैं ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूल को अपने मुकुट में धारण करता हूँ। ब्राह्मणों की सेवा से सब संपत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और विष्णु भक्तों की कृपा तो मैं भिखारी ही हूँ। राजा से जब ऐसा कहा तो सभी कहने लगे कि हमको आपका यह मत स्वीकार है। हम सभी जन आपके सेवक हैं और आपकी यह शिक्षा को ग्रहण करते हैं। राजा पृथु को सनत कुमार का ज्ञान उपदेश। हे विदुर, तभी सूर्य के समान तेजस्वी बहुत से ऐसे मुनि आए। उन्हें देखकर राजा पृथु ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की और एक सुवर्ण आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की और चरणोदक ले अपने ऊपर छिड़का। फिर ऋषियों से कहा, हे मंगलमय महर्षियों, मेरे कल्याण का कोई आप उपाय बतलाएं, क्योंकि आप लोग संसार के पापों से क्लेशित पुरुष के परम उपकारी हैं। संसार में सच्चे कल्याण की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आप जैसे शुद्ध पुरुष आत्मज्ञान को प्रकाशित करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचर रहे हैं। राजा पृथु के ऐसे वचनों को सुनकर सनत कुमार जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आप हम सब लोग से कल्याण मार्ग क्यों पूछते हैं? उसे आप पहले से ही धारण किए हुए हैं। विष्णु जी की भक्ति करने से वासनाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। जब विषयों से प्रेम नहीं रहता तब मन निर्गुण ब्रह्म रूप आत्मा में दृढ़ हो जाता है। कल्याण का यही सच्चा साधन है। अहिंसा, चित्त का वशीकरण, मुदिता अर्थात परम हंस के समान सदैव प्रसन्न रहना, सदैव आत्मस्वरूप का स्मरण रखना, विष्णु जी के चरित्रों का यशोगान करना, किसी की निंदा न करना, ऐसे अभ्यासी के हृदय में ईश्वर की परम भक्ति शीघ्र ही स्थापित हो जाती है और वह क्रमशः निर्गुण आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। हे राजन, वासनाएं तो कष्ट का कारण हैं। ज्ञानमय स्थिति का दूसरा नाम मोक्ष है। विवेक ही उसे अमर तत्व प्रदान करता है। अंतर्यामी भगवान सम्य और सर्वतपूर्ण प्रकाशित हैं। हे पृथु जी, आप उन्हीं शरणागतों के लिए रक्षक विष्णु जी के को भजें। सनत कुमार जी ने इस प्रकार भली बात आत्म तत्व को दिखलाया तो उसे सुनकर महाराज पृथु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और राजा के देखते देखते वे आकाश में मार्ग से स्वर्ग को चले गए। राजा पृथु उनके बतलाए हुए आत्मविद्या को हृदय में धारण कर ज्ञान में मग्न रहने लगे। सम्राट पृथु की उनकी चर्चा अर्ची नामक स्त्री से
विश्वताज, धूमकेश, हरक्ष, द्रवण और विक्र नामक ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो गुणों में पिता के ही समान थे। स्त्री सहित राजा पृथु का बैकुंठ गमन। मैत्रेय जी बोले, राजा पृथु अपना राजपुत्रों को सौंपकर स्त्री के साथ तप करने वन में चले गए, जिससे प्रजा बहुत दुखित हुई। वे कंद मूल, फल और जल पीकर ही रहते, अंत में वे केवल वायु पान कर रहने लगे। जब उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और समस्त वासनाएं नष्ट हो गईं, तो उन्हें विराग देने वाला ज्ञान उत्पन्न हो गया। उनकी भगवान में अन्याय भक्ति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार वीरवर पृथु ने अपनी आत्मा को ब्रह्मा से लगाकर स्वयं ब्रह्मरूप हो समय आने पर शरीर छोड़ दिया। उन्होंने गुदा को पृष्ठ से रोककर धीरे धीरे वायु को ऊपर उठाया, उसे नाभि में, फिर कोष्ठ में, तदंतर हृदय में, फिर उर में, पुनः कंठ में, फिर उसे भ्रकुटी में स्थापित कर दिया। फिर उस वायु को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर वायु को वायु में लय कर दिया। फिर कठिनांश को पृथ्वी में, तेज को तेज में, छिद्रों को आकाश में और द्रव्य को जल में, इस प्रकार शरीर को यथा स्थान में लय कर दिया। पश्चात आदित्य आत्मा के प्रतिपत्ति के लिए महाभूतों को भी विलीन कर दिया। इंद्रियों को शब्द आदि विषयों में लीन कर दिया। फिर विषयों को अहंकार में और अहंकार को भी महत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण कार्य की जिसमें स्थिति है, ऐसे महत्व को महामाय जीवन में लीन किया और आत्मा में स्थित उस उपाधि ज्ञान को तथा वैराग्य के प्रभाव से अपने स्वरूप में स्थित होकर शरीर छोड़ दिया। अब उसकी स्त्री की दशा सुनिए। माया से आरोपित उनकी सारी उपाधियां छूट गईं। तब उनकी अर्च नामक महारानी जो वन में उनके साथ गई थी, महातपस्वी राजा से वियोग में घोर विलाप करने लगी और लकड़ियों की चिता बना पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके धर्म पालन को देखकर देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। अप्सराओं में धन धन कहे आकाश से फूलों की वर्षा की। यह स्त्री धन है कि जिसने सब प्रकार से अपने पति की भक्ति की को वैसे ही स्वीकार किया है कि जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की करती हैं। पृथु भगवत भक्तों में इस प्रकार के एक बड़े श्रेष्ठ हैं। तेजस्वियों राजस्वियों जो उन महाराज पृथु के इस चरित्र को श्रद्धा से पढ़ेंगे या सुनेंगे, वे उत्तम लोक के भागी होंगे। ब्राह्मण, ब्रह्म तेज, क्षत्रिय, राजा, वैश्य, धनवान और शूद्र पढ़ें तो वह बड़ा सज्जन हो जाएगा। यदि स्त्री या पुरुष से आदरपूर्वक 3 बार सुने तो उसे उत्तम संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसके पढ़ने से मूर्ख, पंडित, यशस्वी ऐसी होता है। यह आख्यान आयुधवर्धक और स्वर्गदायक है। यह कली के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। परिचय तथा रुद्र गीता का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पृथु के पश्चात उनके पुत्र विश्वताज राजा धीराज हुए। इन्होंने अपने सब 6 भाइयों को भिन्न भिन्न दिशाओं का राज दिया। इनका दूसरा नाम अंतधारण भी था। इन्होंने शिखंडी नामक स्त्री से 3 प्रशंसनीय पुत्र उत्पन्न किए। दूसरी नवसुति नामक स्त्री से हरिधान नामक एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही साधु प्रकृति का था। पश्चात अंतर्धान के पुत्र हविधारण ने अपनी स्त्री से क्रमशः वैशत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत और जितवृत्त ये 6 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें श्रेष्ठ पुत्र वृषद बड़े ही कर्मकांठी और योगी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने समुद्र की कन्या शतद्युति से अपना विवाह किया। इससे महाराज वृषद ने से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वृषद ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन सभी का नाम प्रचेतस हुआ। इसका एक कारण यही भी था कि इन सब का आचरण एक समान ही था। पिता के वचन को स्वीकार कर महात्मा प्रचेतस तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा में चले गए, तो वहाँ पर वे समुद्र के कुछ
कम विस्तीर्ण एक महान सरोवर देख बड़े प्रसन्न हुए। उसमें रात्रि दिन और संध्या के समय विकसित होने वाली नीले एवं लाल रंग के कमल उत्पन्न अम्भोज कहार तथा अनेक नीलोत्पल थे। उस सरोवर के कमल के पुष्पों की धूल दिशाओं में फैल रही वायु से उसकी सुंदरता अधिक हो रही थी। उसी समय उस सरोवर से अपने सेवकों के साथ निकलते हुए भगवान शंकर को उन्होंने देखा, जिनकी देवता तथा सेवक स्तुति करते रहे थे। तब उन तपे हुए सुवर्ण के समान कांतियुक्त नेत्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ नीलकंठ भगवान को प्रसन्न बदन देखकर उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर प्रणाम किया। तब श्री रुद्र ने कहा, तुम लोग प्राचीन ब्रह्मर्षि के पुत्रों, मैं तुम लोगों को पर कृपा करने के लिए अपना दर्शन दिया, क्योंकि तुम लोगों ने सूक्ष्म तीनों गुणों से युक्त जीव संज्ञक पुरुष से परे साक्षात भगवान वासुदेव को प्रसन्न किया है। और जो मनुष्य ऐसा करता है वह मेरा प्रिय है। जो भगवान का भक्त है वह इस देह से अंत में प्रपंचों से अतीत विष्णु पद को प्राप्त करता है। भगवान के भक्तों के सिवा मुझको कोई प्रिय नहीं है। समस्त कल्याण को देने वाला और जपने योग्य जो मंत्र है वह मंत्र मैं तुम लोगों से कहता हूँ। शंकर जी प्रचेताओं से भक्त वत्सल संबंधी वचन कहने लगे। तुम अपने आनंद स्वरूप से ही सिद्ध हो, तुम परमानंद स्वरूप से स्थित हो, अतः कमलनाथ भगवान को नमस्कार है। पृथ्वी आदि पंच महाभूत शब्दादि तन्मात्रा तथा इंद्रियों का नियंत्रण करने वाले भगवान को नमस्कार है। जो सूक्ष्म अपनी और अपने मुख की अग्नि से संसार को भस्म करने वाले अहंकार से अधिष्ठाता है, उन आकर्षण भगवान को नमस्कार है। जो संसार को बोध कराने वाले और बुद्धि के अधिष्ठाता हैं, उन प्रदुम्न भगवान को नमस्कार है। जो स्वर्ग तथा मोक्ष के बरभूत चतुर्होर्त कर्म के साधन तथा उसका विस्तार करने वाले नित्य पवित्र हिरणवीर्य और अग्नि रूप हैं, ऐसे अग्नि रूपी पितरों तथा देवताओं के अंतःकरण रूपी तीनों वेदों के पति समस्त जीवों को तृप्त करने वाले जल रूप संपूर्ण प्राणियों के शरीर भूत विराट पृथ्वी मनुष्य का पालन करने वाले मनुष्य के मन इंद्रिय तथा शरीर की शक्ति रूप वायु इत्यादि सभी को नमस्कार है। अत्यंत तेजयुक्त इस पुण्यमय स्वर्गलोक प्रवृत्त तथा निर्वृत्त कर्म रूप कर्मों से पितृ तथा स्वर्गलोक मिलता है तथा अधर्म का फल दुख देने वाले मृत्यु रूप सभी को नमस्कार है। हे ईश संपूर्ण कर्म फल देने वाले मनु तथा परम धर्म स्वरूप तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुराण पुरुष सांख्य योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तीनों शक्तियों से युक्त अहंकार रूप वाणी उत्पन्न करने वाले हैं। ज्ञान तथा क्रिया रूप ब्रह्मा आप सभी को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आपके रूप का दर्शन करने के लिए हम लोग अत्यंत उत्कंठित हैं। जो स्निग्ध मेघ के समान श्याम है, जो समस्त सुंदरता से युक्त है, जिसमें सुंदर तथा लंबी चार भुजाएं हैं और उचित अवयवों तथा सुंदर नासिका से सुशोभित हैं और दांत कपोल तथा जो सुंदर मुख से सुशोभित हैं, कमल पत्र के समान नेत्र सुंदर भौहें तथा जो अलंकारित हैं, जो प्रेम पूर्वक हास्य युक्त जैसे नेत्र कटाक्षों से शोभित बालों से अलंकृत श्वेत कुंडलों से युक्त मुख से अत्यंत शोभायमान तथा जो कमल के पराग के समान सुंदर वस्त्रों से मनोहर हैं तथा जो चमकते हुए मुकुट बाहुभूषणों हारों नूपुरों और करधनी से युक्त है, जिनकी शोभा शंख चक्र गदा पद्म मालाओं से अत्यंत श्रेष्ठ है। जो सिंह के समान स्कंधों की कांति धारण किए हुए कुंडलादि की शोभा से पूर्ण हैं, जिनकी ग्रीवा में कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है, जो अपनी शोभा से तथा सुवर्ण रेखाकृत निकृष्ट पाषाण को भी तिरस्कृत कर देने वाले वक्षस्थल से उल्लसित है, जो सांस लेने के लिए चंचल त्रिवलियों से अत्यंत सुंदर पीपल पत्र के सदृश उदर से युक्त उत्पन्न हुए हैं। इस विश्व को पुनः उसी में प्रवेश कराती हुई
सी आर्वत सदृश गहरी नाभि से संबंधित हैं, जिसमें श्याम श्रवण कांति से सुंदर वस्त्र व श्रवणमयी मेखला है, जो समान जंघा उरु चरणों से संबंधित है तथा नीचे जानु से दर्शनीय है, जिन कमल बद चरणों के नखों की कांति से आप हम लोगों के अज्ञान नष्ट करते हैं। उन्हीं चरणों से आप हमें अपना अभय रूप दिखलाइए। जिस तत्व से यह जगत प्रकाशित होता है वही अत्यंत प्रकाश रूप आकाश वत विस्तृत पर तत्व ब्रह्मा है, तथा जिसमें वेद बुद्धि उत्पन्न होती है वह आपकी माया है, वही जगत का पालन करती है और अंत में संहार करती है। भगवान, ऐसे मैं वेद सुन आपको जानता हूँ। पंडित, वही जो कर्मयोगी हो आपकी ही शक्ति से सत्व तथा तमोगुण का विभाग किया, जिससे महत अहंकार आकाश वायु तेज जल देवता ऋषि तथा भक्तगण आदि है सारा संसार उत्पन्न हुआ, और जो मधुमक्खियों द्वारा स्पृष्ट मधु के समान इंद्रियों से विषय सुखों का भोग करता है उसे जीवन कहते हैं। हे ब्राह्मण, आप विद्वानों के परम आत्मस्वरूप हैं तथा यह समस्त संसार शंकर के भय से ध्वस्त अर्थात भयग्रस्त है। अतएव कहीं से इसमें भय ना हो, ऐसे अकेले आप ही हम लोगों की शरण हैं। राजपुत्रों, इसी भाव से तुम अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान में मन लगाकर विशुद्ध भाव से इसका जप करो। अतः इस मंत्र को जो मनुष्य सावधान होकर एकाग्रचित्त से नित्य जपता है उसका संसार में ज्ञान का स्थान सर्वोच्च है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता है या सुनाता है वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजपुत्रों, इसके जप से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पुरंजन पुरंजनी आख्यान। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रचेताओं को इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। 10,000 वर्ष तक उन्होंने इसका जप किया। यह कथन भी सत्य है कि विषय भोग भी दुखदायी है ही, ऐसी दशा में क्या करना उचित है। नारद जी ने कहा, अपने योग बल से राजा के सब कर्म प्रकट कर दिखाया और कहा, तुम्हारे ये सभी कर्म तुमको नरक में ले जाएंगे। एक प्राचीन इतिहास को सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें ज्ञान होगा कि कर्म कभी नाश नहीं होते और मरने पर उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। देखो, एक पुरंजन नाम का राजा था, जिसका एक परम प्रिय मित्र था। वह पुरंजन बड़ा ही विषयी और भोगनंदी था। वह एक दिन पर्वत पर चढ़ गया और वहाँ उसे 9 शिखरों से सुशोभित एक नगरी दिखाई पड़ी। उस नगर में एक बड़ा ही विशाल वैभवशाली भवन बना हुआ था। पुरंजन ने देखा तो वाटिका में एक सुंदर स्त्री टहल रही थी, जिसके साथ में 10 टहलुए एक 5 सिर वाला सर्प द्वारपाल है। वह अपनी युवावस्था के मद में चूर थी और यह चाहती थी कि मुझे कोई श्रेष्ठ पति मिले। उसकी सुंदरता अपूर्व थी और उसके कानों में सुवर्ण के कुंडल, कटी में करधनी, पाँवों में नूपुर बज रही थी और इस प्रकार वह अप्सरा सी जान पड़ती थी। इस अपूर्व सौंदर्य को और कटाक्ष को देखकर पुरंजन ने उसे कहा, कमलाक्षी, हे विदुषी, तुम कौन हो? तुम तो मुझे लक्ष्मी के समान जान पड़ती हो। क्या तुम मुझे अपना पति बना सकती हो? नारद जी कहने लगे, हे पुरंजन, उस सुंदरी ने ऐसा कहा। दोनों स्त्री पुरुष उस सुंदरपुरी में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसमें आनंद लिया। हे राजन, यह कथा बुद्धि और जीव से संबंधित है। 10 सेवक, 10 इंद्रियां हैं। हिमालय की वह पूरी शरीर है। समय समय पर जो कहा है वह जागृत अवस्था है। नगरी के 7 द्वार, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख थे, 2 द्वार लिंग और गुदा और थे। ऊपर के 7 द्वारों में 5 पूर्व दिशा में थे। इन सबके नालिनी, अवधूत, सौरव, अपान,
बहुरण, विषण और शरण और रषण आदि बहुत से नाम हैं जिनके द्वारा यह जीव नाना प्रकार के विषय सुखों को भोगता है। इसी प्रकार से उसी रानी के साथ बुद्धि के साथ पुरंजन जीव कितने ही दिनों तक विषयानंद लेता रहा, जिसमें वह कभी हर्ष को प्राप्त होता और कभी दुख से रोने लगता। इस प्रकार वह अज्ञानी होकर परवश हो गया और न चाहने पर भी उसको अपने सब कार्य रानी के ही अनुकूल करने पड़े। पुरंजन की मृगया और पुरंजनी का मनोहार। नारद जी कहते, एक समय पुरंजन जो बड़ा धनुर्धारी था वन में आखेट करने गया, तो वहाँ मृगया में ऐसा तन्मन हो गया कि उसे अपनी स्त्री पुरंजनी का कुछ भी ध्यान न रहा। इधर उसके वियोग में पुरंजनी अपने हास विलास सब कुछ त्याग कर हमेशा खिन्न रहने लगी। कुछ समय व्यतीत कर जब विलंबन से पुरंजन घर लौटा तो स्त्री की खिन्न दशा देखते ही कर्म की व्यवस्था से वह वैसा ही खिन्न हो और दुखी हो गया। पश्चात उसने उसे बहुत अन्वय विनय का श्रृंगार करने के लिए उठाया और कहा, प्रिय, तुम्हारा अपराध मैंने किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं तुमसे बिना पूछे ही मृगया के दुर्व्यसन में जाकर फंस गया। हे प्रिय, तुम जानती हो कि स्त्री का यही धर्म है कि जब पति कामवश हो तब उसे प्रसन्न करे, अतः तुम उठो और शीघ्र ही श्रृंगार कर मुझे आनंद दो। काल कन्या की कथा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पुरंजनी उठी और श्रृंगार किया तथा दोनों ने प्रेमालाप किया। पुरंजन उसमें ऐसा अनुरक्त रहता था कि उसे उसके सौंदर्य तथा अपनी कामुकता का बड़ा अभिमान भी होता रहता था। वह दिन रात भोगों में फंसा रहे जीवन को समाप्त करता रहा। वहाँ उसके पुत्र कन्याएं हुई जिनका उसने विवाह भी किया और गुणवान बंधुओं तथा कन्याओं को उनके योग्यपति भी मिले। फिर उन सबके भी एक एक पुत्रों के 100 पुत्र हुए, जिससे पांचाल देश बचा। पुरंजन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और देश आदि की अत्यंत दृढ़ ममता में ऐसा अनुरक्त हुआ कि उसका बुढ़ापा भी आ गया। तब भी उसे यज्ञ करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहा। एक दिन वह आखेट करने के लिए वन में गया हुआ था। बहुत सा क्रूर कर्म कर घर लौटा, फिर भी उसने स्नान आदि कर भोजन किया। जब विश्राम करने गया तो उसे काम ने सताया और स्त्री का स्मरण हुआ। उसने सारा घर देखा परंतु स्त्री वहाँ न थी। सर्वत उदासीनता छाई थी। सेवकों को बुलाकर उसने उसी प्राण प्रिय स्त्री को पूछने लगा। उधर उसने यद्यपि सेवकों को मना कर दिया था कि राजा चाहे जो कुछ कहे मेरा पता ना बतलाना, परंतु सेवकों को दया आ गई। उन्होंने पता बतलाया दिया, परंतु जब जीवन भर अशांति के कर्म किए तो अब शांति कहाँ मिलती। उसकी बढ़ोती समझ उसी समय चंडवेग नामक गंधर्वों के राजा ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके युद्ध दुर्मदवीर पुरंजन की पुरी का नाश करने लगे। पुरंजन के द्वार रक्षक बड़े बड़ी बली थे। इससे सैकड़ों वर्ष तक वे गंधर्वों से युद्ध करते रहे, परंतु गंधर्वों ने तो उसके नगर को नष्ट ही कर दिया। साथ ही यवन देश के एक राजा भी पुरंजन पर धावा बोला दिया। उसके काल कन्या नामक कन्या थी। वह ऐसी दुर्भाग्यवती थी कि समस्त त्रिलोकी में भी उसे कोई वर्ण नहीं कर सका और इस दुर्भाग्य के कारण ही उसका नाम दुर्भगा पड़ गया। बहुत खोज करने और उसके बहुत अनुमय विनय करने पर राजा पुरु ने ही उसे थोड़े दिन तक अपने पास रखा था और फिर वे भी न रख सके। हे राजन, प्राचीन ब्रह्मर्षि तब वह मुझे मिली, परंतु आजन्म ब्रह्मचारी और भगवत भक्ति का दृढ़ वृत्ति में उसे क्यों स्वीकार करता। इससे उसने खुद होकर मुझे शाप दे दिया कि तुम कहीं एक स्थान में ना ठहर सकोगे। मैंने उसका शाप स्वीकार कर लिया। तब उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ। तब मैंने उससे यवन देश के राजा के पास जाने को बतला दिया।
यह यवन द्वीप के पास गई, परंतु उसने भी उसे अपनी स्त्री बनाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसने यवनाधित को अपना बड़ा प्रताप कहकर बहुत पिघलाया। इस पर उसने कहा, अच्छा मेरे भाई प्रजुर की स्त्री हो जा, उसके नाते मैं तेरा समर्थन बहन के रूप में करूँगा और फिर मैं तुम दोनों को साथ लेकर सर्वत्र भ्रमण करूँगा और जहाँ भी तुझे कोई सुंदर पुरुष मिल जाए तू उसके साथ रमण किया कर, इसकी मैं तुझे छूट देता हूँ। हे राजन, ब्रह्मर्षि वहीं कालकन्या यवनाधिप के साथ पुरंजन के नगर पर अपने वीर सेनानियों के सहित आक्रमण करने चली गई। पुरंजन की मृत्यु, विदर्भ में स्त्री जन्म पाना। नारद जी बोले, हे प्राचीन ब्रह्मर्षि कालकन्या प्रजुर भय नामक अपने यवनपति के साथ पुरंजन की पुरी पर पहुंची। यवनों ने उनके चारों द्वारों में प्रवेश कर समस्त पुरी को बहुत ही पीड़ित कर दिया। गंधर्वों ने पहले ही उसे नष्ट कर दिया था, अब यवनों ने तो सर्वदा ही उसके ऐश्वर्य आदि को हर लिया। साथ ही कालकन्या भी अब आकर उससे ऐसा लिपट गई कि जिससे वह कामी पुरंजन और बड़ा दीन हो गया। यवनों, गंधर्वों और कालकन्याओं ने उसे निर्जीव कर दिया। गंधर्वों और यवनों ने उसकी नगरी में आग लगा दी और पुरंजन को मार डाला। उसके अस्थि पंजर ढीले कर दिए। कितने ही समय तक के लिए उसे अंधकार से गर्त में ढकेल दिया गया, जहाँ वह हजारों वर्ष तक दुख भोगता रहा। यह शव स्त्री के प्रसंग में पड़ने का परिणाम है। जब वहाँ से छूटा तब विदर्भ देश के राजा की स्त्री के गर्भ से कन्या होकर उत्पन्न हुआ, क्योंकि अंत में उसे स्त्री का ही ध्यान था। फिर विदर्भ नरेश ने स्वयंवर पर उसे पांडव नरेश से ब्याह दिया। कितने ही दिनों के पश्चात जब तप करते करते उसके पति का शरीर पात हुआ, उसे एक ब्राह्मण ने मिलकर उसकी और अपनी पूर्व मैत्री का परिचय दिया और यह ज्ञान दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए आते हैं और जाते हैं। जो जैसी वासनाओं में पलता है वह वैसे ही जन्म का कर्म का अधिकारी होता है। हम तुम पहले मानव सरोवर के हंस थे। इस प्रकार जब उस मानस के हंस से उस हंस को उपदेश दिया तब उसे ज्ञान हो गया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अब उसे अपने भूले हुए स्वरूप का भी स्मरण हो आया। हे राजा ब्रह्मर्षि, यह कथा आत्म तत्व से संबंध रखती है, तुम इसे आत्म तत्व से विचार कर देखो। पुरंजन इतिहास का आध्यात्मिक स्वरूप। प्राचीन ब्रह्मर्षि बोले, हे भगवान, मैं आपके गूढ़ कथन को नहीं समझ पाया, अतः आप इसे स्पष्ट करके समझाइए। नारद जी बोले, पुरंजन का अर्थ जीव है, उसकी पूरी शरीर है, अज्ञात मित्र है, ईश्वर भक्तुक है, स्पर्श विषय है, शरीर के 9 छिद्र 9 द्वार हैं, जिस पुरी की स्वामिनी बुद्धि है, जो मैं और मेरी भावना करती है, तथा वह जीव इस शरीर रूप नगर में रहकर बुद्धि के आश्रय इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है और फिर वह वैसे ही कर्म करने लगता है। पुरंजनी की सखियाँ इंद्रियाँ की वृत्तियाँ हैं। 5 स्थानों में रहने वाला जो वायु रूप प्राण है, वह 5 फन वाला सर्प कहा है, जो उस पुरी का द्वारपाल है, और जो पांचाल देश का राजा कहा गया है वह मन है। दोनों नेत्र और दोनों नासिका, एक के छिद्र नलिनी और नालिनी नामक द्वार हैं। गंध सौरभ देश मुख नामक द्वार है। श्रुतिधर नामक मित्र स्रोत इंद्रिय, ग्राम नामक देश विषयों पुरुषों का स्त्री संभोग, तथा दुर्मद नामक मित्र भग है। अपूर्व नामक पश्चिम द्वार लिंग है। लुब्ध गुदा इंद्रिय, दोनों हाथ पैर अंधे पूर्वाशी है। रनवास हृदय और उनमें वास करने वाला मन, प्रसन्नता, हर्ष और मोह सत रजतम है, तथा वहाँ जो निरंजनी करती थी वही निरंजन भी करता था। वह स्वप्न अवस्था में बुद्धि विकार है और जागृत में जैसे जैसे इंद्रियां विकार को प्राप्त होती हैं वैसे आत्मा को भी उसका अनुकरण करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा बुद्धि का दृष्टा है। आखिर स्वप्न शरीर ही बहुत चलने वाला रथ है और शरीर की इंद्रियां ही उस शरीर रूप
रूपी रथ के घोड़े हैं, विषयों की ओर दौड़ना ही मन रूपी मृग ही दौड़ रहा। 10 इंद्रियां और 11वां मन, यही एकादश सेनाएं हैं। और 5 इंद्रियों का अनुचित रूप से विषयों का सेवन करना ही अनुचित मृगया है, जिससे जीव स्वप्न अवस्था या ज्ञान की दशा में करता है। फिर जो गंधर्वों का राजा चंडवेग कहा गया है, वह वर्ष है। काल कन्या बुढ़ापा है, जिसका आगमन बड़ा ही कष्टकारक होता है। और लोगों को मारने के लिए यवन राजा है, जिसे अपनी बहन बनाया है, तथा वह यवनेश्वर की बहन ही मृत्यु है। उसके सैनिक अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएं हैं। शीत और ताप नामक ज्वर, यही उसके प्रज्वर नामक भाई हैं, कि जो प्राणियों को पीड़ा देकर मारने में शीघ्रता करते हैं। जो प्राण इंद्रियों मन के धर्मों को अपने में मानकर तुच्छ भोगों के लिए मैं और मेरा मैं फंसकर कर्म करता है, जिसमें उसे दैहिक और दैविक और मानसिक कष्टों को भोगना पड़ता है। हे राजन, आवागमन का कारण मन है। यह मन ही जीव को भ्रम में डाले हुए है, जिससे यह शारीरिक आदि बंधनों में अवश्य बंधा जाता है। इस बंधन को तोड़ने के लिए विष्णु की भक्ति परम उपयोगी है। प्राचीन ब्रह्मर्षि ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब मैं वन में तप करने को जाता हूँ। जब तक मेरे पुत्र न आवे तब तक तुम लोग राजकाज चलाते रहो, और जब वे आ जाएं तब उन्हें सौंप देना। ऐसा कहकर वे कपिल जी के आश्रम की ओर चले गए। वहां पहुंचकर अपने कठिन तप द्वारा विष्णु पद को प्राप्त हुए। हे विदुर जी, नारद जी के मुख से निकले हुए इस अध्यात्म विषय को जो सुनता या सुनाता है, वह लिंग शरीर से मुक्त हो जाता है। जो प्रेम सहित इसका कीर्तन करता है, वह बंधनों से छूटकर आवागमन में नहीं पड़ता। दक्ष उत्पत्ति का वर्णन। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, प्रचेताओं को 10,000 वर्ष तक के बाद उन्हें विष्णु जी के दर्शन मिले। भगवान प्रचेताओं के बीच आए और गंभीर वाणी के साथ बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग मुझसे वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी उपासना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। जिस रुद्र गीता द्वारा तुम लोग मेरी स्तुति कर रहे हो, उसके द्वारा जो कोई मेरी स्तुति करेगा उसे उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, और तुम्हें एक बड़ा ही प्रतापी और तपस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो सब गुणों में ब्रह्मा के समान होगा, और उसकी संतानों से पृथ्वी भर जाएगी। अभी एक घटना हो गई। कंड ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिन्हें ब्रह्मलोचना नामक अप्सरा भ्रष्ट कर गई, जिससे एक कन्या उत्पन्न हुई। वृक्षों के राजा सोम ने उसे अपने पास रखा। तुम लोग यहाँ से जाकर लोचा को कि उस कन्या से विवाह कर लो। वह तुमसे समान ही प्रेम करेगी और किसी बात में विलग न मानेगी। गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर तुम लोग मेरी भक्ति कर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि जो मेरी भक्ति धारण करते हैं उन्हें ग्रह नहीं बांध सकता। मैत्रेय जी कहते हैं, जब पुरुषार्थों को देने वाले श्री विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, तब उन भगवान के दर्शन से प्रचेताओं के सतरज तम के सब मूल दूर हो गए और उन्होंने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रचेताओं, तुम्हारा मनोरथ सफल होवे। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ऐसा उनके देखते देखते विष्णु जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने वृक्षों के राजा को कहकर वह कन्या उन्हें दिला दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रचेताओं ने उन मार्शा नामक कन्या को ग्रहण किया। उसी कन्या ने शिव जी के अपमान करने से पूर्व जन्म के ब्रह्मा के पुत्र दक्ष फिर उत्पन्न हुए, जिसने उत्पन्न होते ही सब तेजस्वियों को अपने तेज से दबा दिया। वह सब कर्मों में बड़े दक्ष से, जिससे उनका नाम दक्ष पड़ा। ब्रह्मा जी ने प्रचेताओं की सृष्टि की रक्षा के लिए इन्हीं दक्ष को प्रजापति बनाया, और फिर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को उनके योग्य स्थानों पर नियत किया। दक्ष का राज अभिषेक और प्रचेताओं को मुक्ति
मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पुत्र प्राप्त कर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की आराधना में घर छोड़कर वन में तप करना आरंभ किया। जिनके संस्कार से एक दिन नारद जी उनके पास आए और प्रचेताओं ने उनकी बड़ी अभ्यर्थना की और ज्ञान ध्यान की बातें पूछी। तब नारद जी ने कहा, मनुष्य जन्म लेना तभी सार्थक है जब वह विश्वरूप भगवान भक्तिपूर्वक भली भांति सेवन करे। हे सज्जनों, मनुष्य के जन्म 3 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध माता पिता द्वारा, दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा और तीसरा यज्ञ संस्कार द्वारा। इन जन्मों में वेद के कहे कर्मों द्वारा यदि कोई देवता भी हो जाए तो क्या जिसमें विष्णु जी की भक्ति न हो, वह विद्या पढ़ना, वह तप, वह वचन, वह विचार शक्ति भी क्या है जिसके कि जिनमें विष्णु जी की भक्ति न हो सके। संन्यास, वेद पाठ, योग, सांग और वे अच्छे सभी कर्म व्यर्थ हैं जिसके आत्मज्ञान देने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न न होवें, क्योंकि भगवान विष्णु ही अज्ञान को दूर कर आत्म अनुभव कराने वाले हैं। वही सबसे अधिक प्रिय और वही सबकी आत्मा है। सृष्टि तो बार बार होती और मिटती है, परंतु आत्मा नहीं मिटता। जो सबका अपना रूप है वह रूप परमात्मा है, से भिन्न नहीं है। तुम परमात्मा को अपना ही रूप जानकर उनकी भक्ति करो। निष्काम और निर्मल चित्त में ध्यान करते ही वे शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचेताओं, ऐसा कहकर नारद जी अपने लोक को चले गए। विदुर जी, अपने आपने जो पूछा था वह उत्तानपाद के वंशजों का चरित्र वर्णन किया। अब राजा प्रियव्रत के वंश को सुनो। प्रियव्रत जी को भी नारद जी से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपने समय में बड़े बड़े भोग भोगे थे, परंतु अंत में सारा राज अपने पुत्रों में बांटकर ईश्वर में लीन हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय जी आदि ऋषियों को प्रणाम कर विदुर जी अपने बंधु बांधवों को देखने के लिए वहाँ से चले गए। राजा परीक्षित, राजाओं के इस चरित्र भगवान विष्णु की अमृतमय इन कथाओं को सुनने से मनुष्य आयु, बल, ऐश और कल्याण का भागी होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।